पिछले साल जुलाई के आखिर में हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मेवात के इस इलाके में कई दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया था। हिंसा की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के धार्मिक जुलूस के दौरान हुई थी। इस हिंसा की वजह से इलाके में हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। तभी से कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर इस बार बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार मास्टर कार्ड खेल दिया है, एक मुस्लिम शासक की तारीफ करके। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पिछले दिनों नूंह के पुन्हाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हसन खान मेवाती को प्रणाम करता हूँ। केंद्रीय मंत्री और गुड़गांव से लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक रहे राजा हसन खान मेवाती उर्फ राजा मेवाती की जमकर तारीफ की। उन्होंने नूंह को पवित्र भूमि बताते हुए कहा कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि राजा मेवाती ने बाबर की विशाल सेना के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और अपने 12,000 सैनिकों के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हुए। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस साल 9 मार्च को नूंह पहुंचकर सब कुछ पटरी पर लाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने तब राजा मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया था और उस दिन को शहीदी दिवस का दर्जा दिया था। खट्टर और सैनी से पहले 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी राजस्थान के भरतपुर में राजा मेवाती की तारीफ की थी। हरियाणा में मुस्लिम आबादी भले ही 7% हो, लेकिन नूंह में 79% आबादी मुस्लिम है, इसलिए बीजेपी इस इलाके के मुस्लिमों के बीच जा रही है। नूंह जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। तीनों विधानसभा सीटें गुड़गांव लोकसभा के अंदर आती है और इन तीनों ही सीटों पर फिलहाल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं। ये सभी विधानसभा सीटें गुड़गांव लोकसभा सीट के तहत आती है, जहां से 2009 से लगातार राव इंद्रजीत सिंह जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राज बब्बर से है। राजा मेवाती की चर्चा आज मेवात की राजनीति के कारण हो रही है। मेवात का इलाका हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच फैला हुआ है। तीनों प्रदेशों में फिलहाल बीजेपी का शासन है, लेकिन इन इलाकों में बसने वाली अधिकांश मुस्लिम आबादी को बीजेपी का विरोधी समझा जा रहा है। इसीलिए बीजेपी, खासकर हरियाणा बीजेपी के नेता मेवात इलाके की नूंह बेल्ट में लगातार राजा मेवाती की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं, ताकि उनके देशभक्ति के किस्सों के बहाने मेवात, खासकर नूंह के मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल किया जा सके। राजा हसन खान मेवाती 16वीं सदी में मेवाड़ का शासक था। उसने 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई में मुगल शासक बाबर के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसके अलावा 1527 में हुए खानवा के युद्ध में भी मुगल सेना के खिलाफ हथियार उठाए थे। इसी युद्ध में लड़ते हुए वो शहीद हुए थे। राजा हसन खान मेवाती अलवर के शासक अलावल खान का बेटा था। अलावल खान सांबरपाल की 3वीं पीढ़ी में हुआ था। हसन खान का नाता दिल्ली सुल्तान से भी था। वो इब्राहिम लोदी का मौसेरा भाई था। 1517 में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो मेवात के विसात परगने जो हसन खान के पिता अलावल खान से छीने गए थे, उनको इब्राहिम लोदी ने लौटा दिए और उन्हें शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। देश की 70% से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7 फेज में होने वाले मतदान के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। हरियाणा में वोटिंग नहीं हुई है। राज्य में 20 मई को सभी 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। फिलहाल राज्य की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने राज्य में बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। दुष्यंत ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। वोटिंग से ठीक पहले हुए इस राजनीतिक उठापटक ने कई सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बहुमत खो चुके हैं। हालांकि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में चुनाव में भी बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।